हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा हिंदी विषय का टोटल 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये सब प्रश्न जो है बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा ही सेट किया गया प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है। ये सारे प्रश्न पढ़ने के बाद आपकी एग्ज़ाम की तैयारी और भी आसान हो जाएगी और मजबूत कर देगा आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को, और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं ये सारे प्रश्न। ये वीडियो नंबर चौथा होने वाला है हम लोगों का हिंदी का जो मॉडल सेट का सीरीज है, उसमें ऑब्जेक्टिव का अभी आपको हर विषय का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव गेस प्रश्न देने वाले हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में हर विषय में 90 प्लस स्कोर करके आएँ। इससे पहले मैं विज्ञान विषय का टोटल 10 ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो दे चुका हूँ, जिसमें आपको एकदम गेस और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो बच्चे शुरुआत से जुड़े होंगे मेरे चैनल से, वो बच्चे पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कितना प्रश्न रिपीट हो रहा है, और इस बार भी रिपीट होने का चांस है। आपको इस बार तो टोटल 100 प्रश्न आएंगे हिंदी में ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आपको कोई 50 बनाना है, और आप आराम से बनाएंगे अगर मेरे इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं, मेरे दिए हुए कंटेंट को आप फॉलो कर लेते हैं तो। इसमें कि कोई शंका नहीं है। मेरा यह वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप कोई भी क्रैश कोर्स में ना जुटे जिसमें आपको ठग लिया जाता है। उस सब क्रैश कोर्स में भी यही सब प्रश्न आपसे करवाएंगे और पढ़ाएंगे, ना ही कोई ऐसा कोई गेस्ट पेपर या गाइड खरीदिए जिसमें कि आंसर गलत दिया हुआ रहता है, तो आपका नंबर कम हो जाएगा। इसलिए मैं जो करा रहा हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई चार्ज मैं नहीं कर रहा हूँ, और आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, रिफाइंड कंटेंट, कि आप इसके पढ़कर 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग चौथा नंबर वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न को देखते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? मतलब नागरी लिपि जो है, यह गोधूली वाला में अध्याय है नागरी लिपि। इस कौन सा साहित्य का विधा है बताइए? साक्षात्कार है मतलब इंटरव्यू है इसमें, कि निबंध है मतलब नागरी लिपि एक तरह का निबंध है, कि भाषण है, किसी के द्वारा दिया गया भाषण है, कि कहानी है? तो नागरी लिपि जो है निबंध है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं प्रेमघन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो रेनर मारिया रिल्के जो है ना, वो कौन सा भाषा के कवि हैं? तो जर्मन भाषा के कवि हैं। ये जो है मैं जित कराया हूँ मॉडल सेट में, उसमें ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसलिए आप लोग याद करते चलेंगे, समझते चलेंगे। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। मतलब जीत जीत में निरखत हूँ एक तरह का गोधूली में अध्याय है, तो ये क्या है? साक्षात्कार है, भाषण है, रिपोर्टर्ज है, कि कहानी है, क्या है आप बताएंगे? तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साक्षात्कार है। ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मतलब शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा थे? नहीं। भाई थे? नहीं। भाभी थे? नहीं। पिता थे? नहीं। शंभू महाराज जो थे ना, बिरजू महाराज के चाचा थे। यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपका चाचा थे। क्या थे? चाचा। ओहो, चाचा थे। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। छठा प्रश्न। कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व जो है क्या है बताइए? कथाकार हैं, कि गीतकार हैं, कि शास्त्रीय नायक हैं, कि चित्रकार हैं? तो कुमार गंधर्व जो है शास्त्रीय नायक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रश्न है थोड़ा सा आपके सिलेबस से हटकर है, मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन आपके पास ऑप्शन बहुत है। 100 प्रश्न में कोई 50 बनाना है, और देखिएगा जितना मैं पढ़ाऊंगा उसी से सारे प्रश्न आने की संभावना बनेगी। सातवां नंबर प्रश्न पर चलेंगे। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम बताइए। एक रोन नदी है, उसी के किनारे में एक शहर बसा हुआ है, उस शहर का क्या नाम है? लाहौर, लंदन, लखनऊ? लखनऊ तो नहीं होगा, लाहौर भी नहीं होगा, लंदन भी नहीं होगा, इसका आंसर आवेन्यू होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर आप लोग ऑप्शन से भी बनाएंगे ना तो करेक्ट लगेगा आपसे आंसर। आठवां नंबर प्रश्न पर चलेंगे। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? मतलब दिनकर जी रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनका
उनको जो है ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है, तो कौन सा रचना पर मिला है? हुंकार पर, रश्मिरथी, द्वंद्वन गीत पर नहीं, उर्वशी पर मिला है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, याद करिएगा ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है एवेन्यू में रंग समारोह आयोजित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए पहले आपसे क्या पूछा गया कि साहित्य की विधा क्या है, मतलब कि अध्याय का नाम दे के विधा पूछा गया, फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से पूछा गया, फिर आपको लेखक परिचय से प्रश्न पूछा जा रहा है। इसी तरह से मैं डिजाइन करके हर मॉडल सेट को लाऊंगा आपके सामने, प्रस्तुत करूंगा, ताकि वो सारे को पढ़ कर जाने पर आपके 90+ स्कोर आने की संभावना बने। 10वां नंबर प्रश्न पर चलेंगे। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? मतलब विनोद कुमार शुक्ल जो थे ना, कोई मतलब कि कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो कौन सा वह विश्वविद्यालय था? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 11 नंबर प्रश्न में चलेंगे। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? बताइए, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मछली के लिए मसाला जो थी माँ पीस रही थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम जो था ना, कमरुद्दीन था। कमरुद्दीन था। ठीक है, ये ऑप्शन में मिस्टेक है, ये सब में से कोई नहीं होगा, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम जो था कमरुद्दीन था। सुजान रसखान किसकी रचना है? तो बिल्कुल सुजान रसखान जो है रसखान की रचना है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न जो है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मतलब कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मुहर्रम। ये प्रश्न जो है आपको मॉडल सेट में मैं करा दिया हूँ ऑलरेडी, आप चेक करिएगा। 15 नंबर प्रश्न, काफ़ी किसकी पाठशाला है? नहीं, काफ़ी नहीं होगा, यहाँ पर गलती है, काशी हो जाएगा। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो है ना, नृत्य की, नर्तक की, वादन की नहीं, जो काशी जो है आपका संस्कृति की पाठशाला है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 15 का ऑप्शन ए करेक्ट होता है। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? मतलब कि कौन ऐसे महान व्यक्ति थे, वो चाहते थे कि सभी देश की जो संस्कृति का हवा है हमारे खिड़की, मतलब हमारे घर के खिड़की के पास बहते रहे या घर के पास से बहती रहे, तो वह चाहते थे महात्मा गांधी। ठीक है। गुरु नानक जी का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ? मतलब लाहौर में कौन सा गांव का नाम है जिससे गुरु नानक जी का जन्म हुआ? तो गुरु नानक जी का जन्म लाहौर के तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऐसे भी आप ऑप्शन से भी बना सकते थे। लाहौर में अमृतसर नहीं है, जालंधर में अमृतसर नहीं है, और नहीं, आपका जो लाहौर में जालंधर नहीं है, लाहौर में अमृतसर भी नहीं है, लाहौर में लुधियाना नहीं है, ये सब इंडिया में है। लाहौर में तलवंडी पर था, वहाँ गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ठीक है। 18वां नंबर प्रश्न, पछली नहीं मछली है। ठीक है आपका। तो मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम था नरेन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर जो है किस भाषा के कवि है? तो शेक्सपियर जो है अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19 का आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 20 नंबर में चलेंगे। रसूलन बाई थी, रसूलन बाई क्या थी बताइएगा? तो रसूलन बाई जो थी ना, एक गायिका थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 20 का। ठीक है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय नहीं, अगय जी नहीं, जायसी जी आप लोगों में पढ़ने का नहीं है, रामविलास शर्मा हाँ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 21 का। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न, रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में? ठेस थोड़े होता है, ये नहीं होगा। उर्दू भाषा में तो हो ही नहीं सकता, और रामायण अंग्रेजी में लिखिए नहीं सकता। तो रामायण की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत जी के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है? ठोस नहीं, मछली नहीं, ईदगाह नहीं, तो क्या लिखा गया है? तो बहादुर लिखा गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर प्रश्न में हम लोग चलेंगे। बहादुर का बाप
कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? डकैती करते मारा गया था? नहीं। चोरी करते? नहीं। चोरी तो इस पर इल्ज़ाम लगा था बहादुर पर कि वह कुछ पैसे चोरी किया है लेखक के रिश्तेदार का, उस पर बहादुर पर इल्ज़ाम लगा था, इसके बाप पर नहीं। चरवाही में नहीं, इसका जो बाप था ना बहादुर का, वो युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द्विवेदी जी, ये जो लिखा हुआ गलत है, द्विवेदी हो जाएगा। द्विवेदी, द्विवेदी, द्विवेदी जी से किसने पूछा, जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? मतलब द्विवेदी जी से कौन पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसको आपको यहाँ से द्विवेदी जी को किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये बताइए। तो इस पूछा था आपसे कौन? द्विवेदी जी से तो लड़की पूछी थी। ऑप्शन हो जाएगा बी, 25 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर में चलेंगे। बहादुर से मार खाकर भैंस, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? तो बहन के पास नहीं, चाची के पास नहीं। चाची, भाभी, बहन का तो बहादुर वाला कहानी में जिक्र ही नहीं हुआ। बहादुर के कहानी में माँ, लेखक और उसके रिश्तेदार का चोरी का इल्ज़ाम, यही चार चीज़ों पर बात हुई है। तब बहादुर से मार खाकर भैंस जो थी भागी भागी माँ के पास चली आई थी। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर चलेंगे। निबंध के लेखक हैं, निबंध के लेखक मतलब निबंध का लेखक कौन है? अगय जी, पंत जी, वसल जी? नहीं। तो कौन है? गुनाकर मूले जी। मैं लिख देता हूँ, गुनाकर मूले जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तार सप्तक के संपादक के प्रयोग वाली कवि हैं, मतलब कि कौन है संपादक तार सप्तक के? बताइएगा। तो तार सप्तक के संपादक सूरदास? नहीं। केशवदास? नहीं। तुलसीदास? नहीं। तो कौन है? अज्ञेय जी। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी। हिरोशिमा जो है किस देश में है? तो हिरोशिमा जो है आपका जापान में मौजूद है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये भी आपके जो मैंने पढ़ाया है मॉडल सेट उसमें है। 29 नंबर प्रश्न, दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता, दोस्त। पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? मतलब ये जो कोई पंक्ति है किसी भी कविता से उठाकर लिया गया है, तो कौन सा कविता से? स्वदेशी से? नहीं। भारत माता से? नहीं। हमारी नींद से? नहीं। तो कौन से? तो एक वृक्ष की हत्या से लिया गया। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कर रहे हैं? मतलब कि जो लौट के आऊँगा एक कविता है आपके गोधूली वाला बुक में, जिसमें पूछ रहे हैं कि कवि कहाँ आने की बात कर रहे हैं लौट कर, तो वह अपने जहाँ पर जन्म लिए थे बंगाल में, वहाँ आने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जन्मभूमि पर आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? मतलब आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता पर, समानता पर, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये कौन कहा था? तो कहे थे भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती जो थी पांचों खोखा की बहनें थी। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट क्या थे? दार्शनिक थे कि नाविक थे कि सैनिक थे कि वीर थे? तो प्लेटो और कांट जो थे महान दार्शनिक थे। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा जो थे कहाँ का है? तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ जो है दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। मो आसुवहीन ही ले बरसी कौन कहते हैं? मो आसुहीन ही ले बरसी ये कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं घनानंद जी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 37 नंबर प्रश्न, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? देखिए यहाँ से वर्णिका का सवाल शुरू हो गया है, याद करिएगा। वर्णिका का भी जो पार्ट है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 7 से 10 प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, वो भी ऑब्जेक्टिव में। इसलिए आप वर्णिका को भी पढ़ कर जाएंगे। अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप बोलिएगा, तो मैं वर्णिका का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आपके सामने आऊँगा, या तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझाऊँगा। पहले आपसे साहित्य के विधा के बारे में पूछा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन पूछा, फिर आपसे पूछा क्या कहानी
वर्णिका से आप सवाल आ रहा है, फिर उसके बाद लेखक परिचय से पूछ रहा है, तो सारा चीज़ का मिला है कर जो है डिज़ाइन किया गया ये सारा मॉडल पेपर है। इसलिए आप लोग इसको पढ़िएगा और समझते चलिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन कहा था? तो मगम्मा ने कहा था, अपनी बहू को कहा था। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। नजम्मा नजम्मा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, लक्ष्मी का पति कौन था? तो लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे? तो ईश्वर पेटलीकर जो थे ना, गुजराती भाषा के कथाकार हैं। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। एस रंगराजन वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन जी का वास्तविक नाम जो है सुजाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई वॉन्ट डैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा था? मतलब आई वॉन्ट डैट गर्ल एडमिट नाउ, ऐसा जो था वह लड़की को मेनिंजाइटिस हुआ था। और वो लड़की का नाम आप कमेंट में बताइएगा कि वो लड़की कौन थी। आई वॉन्ट डैट गर्ल एडमिट नाउ ये कौन कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। ठीक है। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो नगर शीर्षक के कहानी के लेखक कौन है आप बताइएगा। सुजाता है कि आपका सावरदैया है कि आपका श्रीनिवास है कि सात कोड़ी होता है? इसका आंसर बताइएगा। 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुजाता हो जाएगा। 42 का ऑप्शन ए। तीन बेटे खाली स्थान दो वक्त की रोटी खाली स्थान एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो तीन बेटे दो वक्त की रोटी और माँ, ये जो है आपका धरती कब तक घूमेगी उस कहानी का पंक्ति है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 43 का। 44 नंबर में चलेंगे। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? मैंने अभी जिक्र किया था कि नजम्मा मगम्मा की बहू थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सा शब्द शुद्ध है? अब यहाँ से देखिए व्याकरण शुरू हो जाएगा आपका। यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा? व्याकरण। ठीक है। तो निम्नांकित में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो आपका हो जाएगा देवनागरी। ठीक है। देवनागरी नहीं, देवनागरी, देवनागरी नहीं होगा। देवनागरी इधर से मतलब कि जो है हर्षऊ नहीं होगा, बड़ी ई लगेगा, मतलब दीर्घ ही लगेगा। ठीक है। ये नहीं होगा। आप चलेंगे 46 नंबर प्रश्न में। हलकारे का अर्थ क्या होता है? हलकारे का जो अर्थ होता है संदेशवाहक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। कलाकार हल जोतने वाला, गायक नहीं। बहुत लोग हल जोतने वाला लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। गायक भी गलत हो जाएगा, कलाकार भी गलत हो जाएगा। संधि का भेद नहीं है। संधि का कौन भेद नहीं है? ये भी क्वेश्चन का मैंने पिछले ऑब्जेक्टिव वाले गेस्ट पेपर में मैंने चर्चा किया था कि संधि का तीन भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये जो होता है संज्ञा संधि नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना मार देंगे शुरुआत में कि स्वर संधि का भेद है तो स्वर संधि नहीं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, उस हिसाब से करिएगा पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। 48 नंबर प्रश्न, ई वर्ण है। ई वर्ण क्या है? तो ई वर्ण जो है दीर्घ स्वर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कितना बच्चा वाला सवाल आप लोग से पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद है उत जोड़ चारण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण भी है। ठीक है। सात्विक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? सात्विक का विपरीतार्थक है तामसिक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, ये कैसा वाक्य है? उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य है? वाक्य के बारे में भी आप लोग को पढ़ना क्या है? संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि सरल वाक्य है? बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरल वाक्य है। 52 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो निम्न में से पदबंध का भेद नहीं है वो है कर्म पदबंध नहीं है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? ये तो मैंने पहले ही आपको बता के रखा है, पिछले 2 मॉडल पेपर से मैं चर्चा करता आ रहा हूँ कि वह समास का जो भेद होता है उस समास के भेद का दोनों पदों की प्रधानता होता है और बीच में योजक चिन्ह भी रहेगा और एक दूसरे का अपोजिट रहेगा, तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द का उच्चारण स्थान क्या है? द आप बोल के देखिए, द का उच्चारण स्थान क्या है? द मतलब कि हो गया आपका दंत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। देखिए अभी आप पढ़े होंगे कहीं पर उत जोड़ चारण, ई जो है लगा हुआ उत, ई जो है आपका हलंत है। ठीक है। ई कहाँ गया?
ये आपका हलंत है, तो ये हलंत लगता है ना, तो हलंत का लगाने का अर्थ क्या हुआ, यानी कि आधा हुआ। जिस पर ये लग गया ना हलंत, मतलब ई जो है आधा हो गया, ता जो है आधा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। 56 नंबर प्रश्न। टेबल पर किताब है, यह पर किस कारक का चिन्ह है? तो टेबल पर किताब है, पर जो है किस कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण कारक का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न। मैदान में सभा हो रही है, सभा क्या है? तो सभा जो है समूहवाचक है। गुच्छा, सभा, ये सब जो है आपका समूहवाचक संज्ञा होता है। चंचल किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो चंचल जो है सरस्वती, माता सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है चंचल। ठीक है, आपका चलते हैं 59 नंबर प्रश्न। जो होश, होश जो है आपका, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, तो होश शब्द का प्रयोग सदैव आपका बहुवचन में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो 58 नंबर है, चंचल नहीं चंचल नहीं, चंचला है, चंचला है। इसका गलत आंसर लग गया मेरे से, सॉरी इसके लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लक्ष्मी। चंचल किस शब्द का पर्यायवाची है? तो लक्ष्मी जी का है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 59 में होश का शब्द का सदैव प्रयोग होता है, तो होश शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। और 60 नंबर प्रश्न। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं, जिस शब्द का रूप कभी भी नहीं बदलता उसे हम लोग कहते हैं अवयव। और यही अवयव अगर आ जाए समास के क्षेत्र में, तो वो कौन सा समास हो जाएगा? तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, आज का 60 प्रश्न यहीं पर ख़त्म होता है। ये सारे गेस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी गलती हुआ होगा आप उसे याद करेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आपको इस गेस्ट ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर में आपको मिला क्या? तो आपको लेखक परिचय से भी प्रश्न था, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से भी प्रश्न था, वर्णिका से भी प्रश्न था, ग्रामर से भी प्रश्न था। तो हर तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है। इससे आपको यह अंदाज लग जाना चाहिए कि किस स्तर का बिहार बोर्ड प्रश्न पूछ रहा है और पूछते आ रहा है हर एग्ज़ाम में। इस हिसाब से आप अपना तैयारी करिए और जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ बस उसे फॉलो करता जाइए। आपका हर विषय में 90+ स्कोर होने से कोई नहीं रोकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।